हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट 11 मास्टर। तो अभी हम बात करने वाले हैं द 100 मैन में होने वाले आज के मुकाबले की ओवल इनविंसिबल और यहाँ पर वेल्श फायर के बीच में मुकाबला होने वाला है। वेल्श फायर अपने 2 मुकाबले जीत कर आई है, बट पिछला वाला मुकाबला हार कर आई है। ओवल इनविंसिबल की अगर हम बात करें, एक मुकाबला जीत कर आए हैं, एक मुकाबला रद्द रहा और एक मुकाबला हार कर आए हैं। तो जो 3 रिजल्ट हो सकते हैं वो तीनों के तीनों इन्होंने देख लिए हैं जी। यहाँ पर एक हार भी गए, एक जीत भी गए और एक यहाँ पर आपके लिए नो रिजल्ट रहा। चौथा भी हो सकता है वैसे ड्रॉ, पर यहाँ पर अभी तक किसी टीम का ड्रॉ हुआ नहीं है। अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिस्कस कर लेंगे। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुड़ना है। 16वां मुकाबला है टूर्नामेंट का। यहाँ पर ओवल लंदन में आपको ये मैच लाइव देखने को मिलेगा 11 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से। आप इस मैच को लाइव देख सकते हो, फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। हेड टू हेड अगर आप देखो, पहले मुकाबले में एक दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगी टीम। 6 विकेट से अपना पिछला वाला मुकाबला हार कर आए सुपर चार्जर्स के खिलाफ ओवल की टीम। जेसन रॉय की अगर हम बात करें, बढ़िया परफॉर्मेंस करी, बट उसकी वजह से भी मतलब जेसन रॉय की परफॉर्मेंस के बावजूद यहाँ पर इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं रही है। 3 पॉइंट के साथ छठे पायदान पर हैं। और वेल्श की अगर आप बात करो तो रन बहुत बढ़िया था पिछले मुकाबले तक। पिछला मुकाबला हार कर आए अपना यहाँ पर मैनचेस्टर ओवल के खिलाफ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अभी तक रही है। पिच रिपोर्ट की अगर आप बात करो, जो अभी तक हिस्ट्री जो सजेस्ट करती है वो प्योरली बैट्समैन फेवरेबल पिच है ये पूरी की पूरी। बॉलर्स यहाँ पर एक्स्ट्रा पेस यूटिलाइज कर सकते हैं और आउटफील्ड आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो 150 के करीब आपको रन्स बनते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपने पहला जो मुकाबला हुआ उसकी अगर हम बात करें, जेसन रॉय की 20 रन की पारी रही थी पहले बैटिंग करते हुए। सैन बिलिंग्स 5वें नंबर पर आकर 49 रन की पारी खेली और टॉम कुरान की 29 रन की पारी रही। तो आप देखकर चलना कि भैया यहाँ पर ओपनर्स आपके लिए बढ़िया इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और फिर मिडल ऑर्डर वाले प्लेयर्स आपके लिए बढ़िया हैं। अब अगर आप देखो, मैनचेस्टर ओरिजिनल 26 रन की पारी, कॉलिन मनरो, कार्लोस ब्रेथवेट 37, सी हैरिसन 23 रन की पारी। इनके फास्ट बॉलर्स ना बहुत बढ़िया परफॉर्म करा था यहाँ पर। अगर आप देखो, एस फिन ने 2 विकेट चटकाई, फ्रेड क्लासन ने 3 विकेट चटकाई, टी हर्टले ने 2 विकेट चटकाई और मैट पार्कसन ने 1 विकेट चटकाई। सैम कुरान की अगर आप बात करो, सेकंड इनिंग में आकर बॉलिंग करवा कर देकर गया 2 विकेट। सुनील नारायण ने 1 विकेट, आर ट्रॉपे ने 1 विकेट, एन साउदर ने 2 विकेट चटकाई और टॉम कुरान ने 1 विकेट चटकाई। तो यहाँ पर स्पिनर्स को भी आप रख सकते हो आराम से, बट वो उन्हीं स्पिनर्स को रखना जो आपके लिए ना टेक्निकली बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। जैसे आप एन साउदर या सुनील नारायण में से कोई एक पिक आराम से पिक कर सकते हो यहाँ पर। अब अगर आप ओवल इनविंसिबल की बात करो तो 52 रन की पारी रही पिछले मुकाबले में। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही जेसन रॉय की। और पहले मुकाबले में जो इस पिच के ऊपर मुकाबला हुआ वहाँ पर भी इसकी 20 रन की पारी रही। उसके बाद सुनील नारायण 22 और 1 विकेट। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इस प्लेयर की भी आपको देखने को मिली है। सैम बिलिंग की 49 रन की पारी रही इस पिच के ऊपर, पिछले मुकाबले में 3 रन। लूरी वान 8 रन। उसके बाद अगर आप देखो तो टॉम कुरान बैक टू बैक आपको परफॉर्म कर देकर गया। 29 रन के साथ 1 विकेट, 34 रन के साथ 1 विकेट। शकीब महमूद की 2 विकेट रही है आपके पास। नीचे अगर आप आओगे, यहाँ पर अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखोगे, सुनील नारायण 4 ओवर में 1 विकेट। फिर उसके बाद शकीब महमूद आपके पास है 4 ओवर में 2 विकेट, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। आर ट्रॉपी 3 ओवर में 1 भी विकेट नहीं, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। टॉम कुरान ने 1 विकेट चटकाई, डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। और नीचे अगर आप आओगे ना, तबरेज शमसी ने बढ़िया बॉलिंग करी और ना ही जे क्लार्क ने। अब तबरेज शमसी आपके लिए इस मुकाबले में बढ़िया पिक रहेगा क्योंकि एन साउदर शायद इस मुकाबले में ना खेले। अगर नहीं खेलता इस मुकाबले में भी तो फिर तबरेज शमसी को आप आराम से ट्राई कर सकते हो। इस पिच के ऊपर आपके लिए ऐसा स्पिनर, तबरेज शमसी जैसा स्पिनर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेल्श फायर की अगर हम बात करें, टॉम बेंटम, फिर उसके जॉश कॉब आपके पास है, बेन डकेट, ग्लेन फिलिप्स, एल्डू प्लॉय आपके पास है, जिमी नीशम, उसके बाद रियान, मैट क्रिचले आपके पास है, डेविड आपके पास है, क्रिस अहमद और यहाँ पर जेक बॉल। अब आपको ये देखकर चलना है कि आप क्रिस अहमद को ट्राई करना चाहते हो इस पिच के ऊपर या नहीं, क्योंकि मेन सवाल ही वो रहने वाला है। उसकी परफॉर्मेंस पहले मुकाबले में बहुत बढ़िया रही थी, दूसरे मुकाबले में इतनी बढ़िया रही नहीं। और अब मुझे नहीं पता कि भैया इस मुकाबले में स्पिनर्स का अभी तक का क्या दबदबा है, क्योंकि जो मैंने पहला मुकाबला देखा था उसमें इतना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस स्पिनर की रही नहीं थी। बट स्टिल अगर आप टेक्निकली बढ़िया बॉलर हो एज अ स्पिनर तो आपके लिए बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी। तो इस वजह से मैं एम क्रिचली को ज़्यादा प्रेफर करूँगा एज़ कम्पेयर टू क्रिस अहमद। टॉम बेंटम की 15 रन की पाई रही, कॉब की इतनी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस रही नहीं। बेन डकेट आपको बैक टू बैक परफॉर्म कर देकर जा रहा है 41, 53 और 32। ग्लेन फिलिप्स को ट्राई करना नहीं करना आपके ऊपर है,
क्योंकि टेक्निकली बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट पिछले कुछ मुकाबलों में इतना बढ़िया परफॉर्म कर नहीं पाया। एल्डू प्लॉय की अगर आप बात करो 43 रन की पारी पिछले मुकाबले में, 5वें नंबर पर आ रहा है प्लेयर, और 5वें नंबर का प्लेयर, मिडिल ऑर्डर का प्लेयर इस पिच के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर उसके बाद एम क्रिचले 1 विकेट चटकाई है लगातार तीनों मुकाबलों में, 30 रन की पारी खेली पिछले मुकाबले में। जिमी नीशम 6 रन के साथ 1 विकेट, बढ़िया परफॉर्मेंस। और आज के मुकाबले में तो भैया फास्ट बॉलर्स वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जेक बॉल, आर हिगिंग में से कोई एक प्लेयर, देखो इन तीनों में से ना मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही पिक करने का मौका मिलेगा। ज़्यादा हम पिक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्लेयर्स हो ही जाएंगे उतने हमारे पास। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो, बेन डकेट लोगे, ठीक है, सबसे पहला प्लेयर। उसके बाद टॉम बेंटम की शायद सिलेक्शन होगी ही होगी, क्योंकि विकेट कीपिंग सेक्शन में है। उसके बाद एल्डू प्लॉय आपके पास है, 43 रन की पारी पिछले मुकाबले में। अगर आप ग्लेन फिलिप्स को ड्रॉप करने का सोच रहे हो, नहीं तो फिर इन दोनों में से कोई एक कोई पिक करेगा। मैं एम क्रिचलर और जिमी नीशम मेरे पास पक्का ही होने वाले हैं। फिर उसके बाद बचता ये है कि भैया ये 4 प्लेयर्स में से कोई एक प्लेयर, डेविड पाइने का एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जो आपके लिए फास्ट बॉलिंग करवाकर स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवा रहा है। अगर आप देखो, डेविड पाई ने 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग करवाई। जेक बॉल 2 ओवर में एक भी विकेट नहीं, स्टार्टिंग में आकर बॉलिंग करवाई। मैट क्रिचले 1 विकेट। उसके बाद क्रिस अहमद 4 ओवर में एक भी विकेट नहीं। जिमी नीशम 3 ओवर में 1 विकेट। और रियान की अगर हम बात करें तो 2 ओवर में 1 विकेट। बढ़िया परफॉर्मेंस रही है इस प्लेयर की, आपको बहुत तगड़ा परफॉर्म कर देकर गया है। देखकर चलना अगर आप इस प्लेयर को ट्राई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके पास प्लेयर्स कौन कौन से हैं जो आपके लिए बहुत बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकते हैं इस मुकाबले में। अब अगर आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना, टॉम बेंटम और सैम बिलिंग का ऑप्शन आपके पास है। अब किस प्लेयर को आप ट्राई करना चाहते हो वो आपके ऊपर है। दोनों प्लेयर्स बहुत बढ़िया हैं, टेक्निकली बहुत बढ़िया बैट्समैन है, और इसमें सैम बिलिंग का एक ऑप्शन आपके पास ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बट क्योंकि सैम बिलिंग बीच में आ रहा है, मिडिल ऑर्डर में आ रहा है बैटिंग करने के लिए, यहाँ पर ना ऊपर के 5 प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बैटिंग सेक्शन में। अब आप देख कर चलो कि आपके लिए कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप चाहते हो कि हाँ जी मैं इसको रख लेता हूँ। अब अगर आप वेल्स फायर की बात करो, टॉम बेंटम टेक्निकली बढ़िया बैट्समैन है, बट इनके पास ओवल के पास बॉलर्स अगर आप देखोगे ना, टॉम कुरान, शकीब महमूद आपके पास हैं। उसके बाद तबरेज शमसी का एक बहुत बढ़िया, सुनील नारायण का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। तो बॉलर्स इनके पास बहुत बढ़िया हैं, तो शायद टॉम बेंटम ना चले, शायद वाली ही बात है। क्योंकि यहाँ पर आपको ना टॉम बेंटम और सैम बिलिंग दोनों ही प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया प्लेयर्स हैं। अब अभी देखते हैं यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन पर। सबसे पहले बैटिंग सेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये तो पक्का है कि जेसन रॉय, बेन डकेट। अब तीसरा प्लेयर एल्डू प्ले आप ले सकते हो, ठीक है, या तो ग्लेन फिलिप्स। देखो सिलेक्शन अगर आप देखो, ग्लेन फिलिप्स की बहुत ज़्यादा कम है, 56% सिलेक्शन इसकी। जो मतलब नॉर्मल जो होनी चाहिए थी वो 70 से 80 होनी चाहिए थी, अगर ये बढ़िया फॉर्म में होता। बट फॉर्म में बढ़िया है नहीं। एल्डू प्ले आप आराम से ले सकते हो। एल्डू प्ले ने बढ़िया परफॉर्म करा है पिछले मुकाबले में भी, और ये भी वैसे बैटिंग पिच है। जिमी नीशम, सुनील नारायण, फिर उसके बाद एम क्रिचले, ये 3 ही प्लेयर्स आपके पास यहाँ पर है। आर हिगिंग्स आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। अगर आप बॉलिंग सेक्शन की बात करोगे, टॉम कुरान, फिर वही वाली बात है भैया, क्रिस अहमद की सिलेक्शन देख लो पहले मुकाबले के बाद ही, क्योंकि पहले मुकाबले में 4 विकेट आपको लेकर देकर गया था। उस 4 विकेट के बाद ना इसकी सिलेक्शन हमेशा ही 80 से ऊपर रही है। पिछले 2 मुकाबलों में सिर्फ और सिर्फ 4-4 पॉइंट, क्योंकि प्लेइंग 11 में आया, सिर्फ उसी के पॉइंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद अगर आप देखो, शकीब महमूद आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ना आप जो पिक कर सकते हो, बिल्कुल आसानी से पिक कर सकते हो, वो एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आपके पास होना चाहिए। मैं जो लेकर जाऊँगा, मेरा बहुत ज़्यादा मन है यहाँ पर डेविड पाइनी को लेकर जाने का, क्योंकि स्टार्टिंग और डेथ में आकर बॉलिंग आपको करवा कर देकर जा रहा है। अब आप करने को क्या कर सकते हो, अब आपके पास ना ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ कितने खुले हुए हैं। यहाँ पर रखने को ग्लेन फिलिप्स के साथ आप टॉम बेंटम को लेकर जाओ। नहीं लेकर जाना चाहते, अगर ये चीज़ नहीं करना चाहते, ग्लेन फिलिप्स को ड्रॉप करो, टॉम बेंटम, सैम बिलिंग दोनों को ट्राई करो। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, तो इन दोनों में से जोन सा मर्जी आपको विकेट कीपर रखना है, वो विकेट कीपर रखकर एक एक्स्ट्रा बॉलर तबरेज शमसी के साथ जाओ, जिसकी सिलेक्शन अभी देखो तो 5% है। पिछला मुकाबला खेला है इस पिच के ऊपर, स्पिनर्स आपको ठीक ठाक बढ़िया परफॉर्म कर देकर जा सकते हो। तो मैं तबरेज शमसी की कम से कम भी नहीं तो 1 विकेट तो यहाँ पर मानकर चल रहा हूँ कि ये 1 विकेट आपको लाकर देकर चला ही जाएगा आज के मुकाबले में। और अगर इन दोनों में से कोई भी प्लेयर अगर 25 से कम या मतलब 20 से भी कम रन्स बनाकर जाता है, तो फिर तबरेज शमसी आपको ड्रीम टीम में आता हुआ दिखेगा। तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है आप कौन सा प्लेयर ट्राई करना चाहते हो, कौन सा नहीं। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना दोनों विकेट कीपर लेकर चल रहा हूँ। जब आपको ऐसी चीज़ें कभी कभार जैसे समझ ना आए ना कि यार कौन सा विकेट कीपर लूँ कौन सा ना लूँ, तो एक ये होता है कि आप 3-4 टीम्स अगर बना रहे हो, तो एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलो कि अच्छा मैं एक जगह दोनों विकेट कीपर ले लेता हूँ, एक जगह मैं एक विकेट कीपर लूँगा, और फिर एक्स्ट्रा जैसे ग्लेन फिलिप्स का मैंने
मैंने आपको बताया, एक विकेट कीपर लेकर एक्स्ट्रा बॉलर लेकर जा सकते हो, तो वो कॉम्बिनेशन फिर आप ना ग्रैंड लीग में बना सकते हो। ये रिस्की ही टीम है, उस हिसाब से देखना इस टीम को। इस टीम को सेफ टीम मत मानना। बेन डकेट आपके पास एक ऑप्शन है। देखो कैप्टनसी यहाँ पर जेसन रॉय एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा, बट अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेकर यहाँ पर जिमी नीशम को कैप्टनसी देना चाहते हो तो दे दो, क्योंकि आपको फास्ट बॉलिंग बहुत बढ़िया कर देकर जा सकता है जिमी नीशम आज के मुकाबले में। वाइस कैप्टनसी जेसन रॉय को आराम से दे सकते हो, वाइस कैप्टनसी में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप जेसन रॉय को देकर जाना चाहते हो तो। मैं वही को सोच रहा हूँ, जेसन रॉय एंड तो टॉम कुरन, इन दोनों में से कोई एक सोच रहा हूँ मैं। अब आप देख कर चलो आप किसे लेकर जाना चाहते हो। अभी के लिए मैं सेफ जा रहा हूँ, जेसन रॉय के साथ जा रहा हूँ। सबसे पहली टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी जो यहाँ पर दे रखी है वो दे रखी है भैया जेसन रॉय, वाइस कैप्टनसी टॉम बेंटम, सैम बिलिंग, बेन डकेट, गैन फिलिप्स। अब ये चीज़ आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। यहाँ पर अगर आप देखो मैंने स्पिनर्स कितने उठाए हैं, 1 2 3 और 4, 4 स्पिनर्स मेरे पास हैं, जिमी नीशम और टॉम कुरान, 2 फास्ट बॉलर्स मेरे पास हैं। तो एक्स्ट्रा स्पिनर अगर आप रखना चाहते हो, क्योंकि अगर पहली मुकाबले में ना इस पिच के ऊपर इतना बढ़िया स्पिनर्स को वो मिली है ना परचेज, तो दूसरे मुकाबले में ये बहुत बढ़िया स्पिनर्स हैं। यहाँ पर क्विस अहमद को आपको पिक करना है या ड्रॉप करना है वो आपके ऊपर है। टेक्निकली ठीक ठाक बॉलर है, बट वही वाली बात है कि क्या इस पिच के ऊपर इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। अगर कहीं पहले बॉलिंग आती है फिर तो बहुत कम चांसेस हैं कि कोई सहमत विकेट चटका पाएगा, बट हाँ अगर दूसरी इनिंग में बॉलिंग आती है फिर आप ये चांस मानकर चलना कि कोई सहमत को एक आधी 2 विकेट आप दे सकते हो, कि हाँ एक आधी 2 विकेट आपको लेकर देकर चला जाए। ये आपके लिए सेफ टीम, स्मॉल लीग फेवरेबल टीम है। दूसरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी अगर आप देखो, बेन डकेट एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टनसी सुनील नारायण, उसके डेविड पाइनी, जे बॉल, टॉम कुरान, शकीब महमूद, उसके जिमी नीशम आपके पास है, एल डू प्ले, जेसन रॉय, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स और सैम बिलिंग। पूरी की पूरी टीम आपके लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम है। तीसरी और आखिरी टीम की अगर आप बात करो, कैप्टनसी दे रखी है, वो दे रखी है जिमी नीशम, वाइस कैप्टनसी जेसन रॉय, सैम बिलिंग, टॉम बेंटम, बेन डकेट, एल डू प्लॉय, फिर नारायण, मैट क्रिचले आपके पास है, डेविड पाइनी, टॉम कुरान और शकीब महमूद। पूरी की पूरी टीम आपके लिए थोड़ी सी रिस्की, स्मॉल ग्रैंड लीग में लगा सकते हो, ग्रैंड लीग में लगा सकते हो इस टीम को। अगर आप रिस्क लेकर जाना चाहते हो तो इसे आप स्मॉल लीग में भी लगा कर देख कर जा सकते हो। अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।